हेलो बच्चों। तो हमारा ये चैप्टर दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हम इसे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम इसका पढ़ेंगे 4th टॉपिक, या कहे तो सेकंड लास्ट टॉपिक। ओके, दैट इज़ कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। पिछली क्लास में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कस किया था, जिसमें हमने बेसिकली 3 मेजर स्टेट्स देखे थे, राइट? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि क्या मैटर की जो स्टेट है वो आपस में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सो हियर इट इज, water can exist in 3 states of matter: solid as ice, liquid as water and gas as water vapor. तो बेसिकली मैंने ये वाटर का एग्जाम्पल क्यों लिया, क्योंकि हमने हेडिंग पढ़ी थी क्या कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो आपको पिक्चर से ही समझ आ रहा होगा कि फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा कि ये आइस है, आइस पे हीट पड़ी तो ये बन गया वाटर, वाटर पे और ज्यादा हीट पड़ी तो ये बन गया वाटर वेपर। मतलब सॉलिड से लिक्विड बना, फिर लिक्विड से गैस बन गया, है ना? तो इसीलिए इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वाटर, कि वाटर जो है अगर उसे ठंडा करे, ठीक है, तो वो बर्फ के फॉर्म में दैट इज सॉलिड फॉर्म में भी रह सकती है, और लिक्विड एज वाटर तो वो है ही, और अगर लिक्विड को और ज्यादा हम हीट करें तो वो वाटर वेपर दैट इज गैस के फॉर्म में भी रह सकती है। ठीक है, तो हम इसको आगे पढ़ेंगे। सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड फॉर्म में से लिक्विड फॉर्म में अब कैसे ट्रांसफर होता है पार्टिकल्स, हम वो पढ़ेंगे। ओके, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स the kinetic energy of particles increases. Due to the increase in kinetic energy, the particles start vibrating with greater speed. तो बेसिकली यहाँ आप डायग्राम देखो, डायग्राम से आपको समझ आएगा कि ये जो आपके डायग्राम दिया हुआ है ये बुक से लिया है और ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, जैसे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सॉलिड से लिक्विड ट्रांसफॉर्म होता है कैसे, एक्सप्लेन करना है, राइट? तो ये डायग्राम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका सेम डायग्राम बना हुआ है जिसमें यहाँ पे आइस की जगह है वाटर। तो बेसिकली हम पहले सॉलिड इनटू लिक्विड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो बीकर में रखा है आइस, ठीक है, और आइस के नीचे है बर्नर, और आपको समझ आ रहा होगा इस आइस को हीट दी जा रही है ना? इसमें हीट सप्लाई हो रहा है, और आइस कौन से फॉर्म में है? दैट इज सॉलिड फॉर्म। हम सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली इधर क्या लिखा है कि जब हम उस आइस के टेम्परेचर को हमने बढ़ाया, दैट इज सॉलिड फॉर्म के टेम्परेचर को हमने बढ़ाया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो गई। काइनेटिक एनर्जी भी मैंने पिछले क्लास में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, कि जिसका एग्जाम्पल था इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती का। ठीक है, कि जब तक अगरबत्ती जली नहीं थी तब तक पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा तेजी से मूव नहीं कर रहे थे। जैसे ही उसमें हमने हीट दी, थोड़ा सा वो गर्म हुआ, तो पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा तेजी से मूव करने लगे। इसका रीजन ये है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसमें ज्यादा आ गई। तो सेम यहाँ भी हो रहा है, जैसे ही आइस में हमने हीट दी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो इंक्रीज हो गया, और उसकी वजह से पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ही तेजी से मूव करने लगे। ठीक है, द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशंस and start moving more freely. A stage is reached when solid melts and is converted to liquid.
अब जैसे ही हम उसमें हीट सप्लाई करे जा रहे हैं तो ज्यादा हीट देने से क्या हो गया, पार्टिकल्स में बहुत ही ज्यादा स्पेस आ गया और वो बहुत ही ज्यादा फ्रीली जो है मूव कर पा रहे हैं, राइट। और एक ऐसा स्टेज आता है फिर कि वो सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कि आइस मेल्ट्स टू वाटर। नेक्स्ट, the minimum temperature at which a solid melts to become liquid at atmospheric pressure is called its melting point. वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो गया, ठीक है, वैसा मिनिमम टेम्परेचर उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्यों कहा, क्योंकि आइस जो है वो मेल्ट होकर वाटर में बना, इसीलिए वो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है, राइट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 K, that is Kelvin. The process of changing of solid into liquid is called fusion. Okay, so melting point of ice भी यहाँ पे दिया हुआ है, that is 273.15 Kelvin, ठीक है। इस मिनिमम टेम्परेचर में अगर हम आइस को हीट दे, उसे गर्म करें, तो वो लिक्विड में फॉर्म हो जाएगा, ओके। एंड द प्रोसेस इन उस प्रोसेस का नाम जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, मतलब स्टेट ऑफ मैटर ही चेंज हो रहा है, राइट। तो उस प्रोसेस का नाम है दैट इज फ्यूजन। व्हाट? फ्यूजन, ओके। नेक्स्ट, ये डायग्राम, ये अब आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ आ गया होगा कि यहाँ पे आइस है और यहाँ पे हीट दी जा रही है, जैसे ही ये बढ़ता है ये वाटर में बन जाता है, राइट। नेक्स्ट, in the observation we have observed that during the experiment of melting that the temperature of the system does not changes after the melting point is reached till all the ice melts. This happens even though we continue to supply heat. The heat gets used up in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles. तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन, सो बेसिकली ये ऑब्जर्वेशन मतलब इस वाले डायग्राम की बात हो रही है, दैट ओके। इस ऑब्जर्वेशन में ये बोला जा रहा है कि जैसे हमने आइस को हीट दी, उसे हीट सप्लाई किया, ठीक है, आइस तो मेल्ट हो गया, लेकिन जो टेम्परेचर है वो ना तो बढ़ा और ना तो घटा, किसका? द बीकर का, ओके। सो ऐसा क्यों? as this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of beaker and is known as latent heat. ये माना जाता है कि वो हीट एनर्जी जब हम उसको सप्लाई करे जा रहे हैं, मतलब हमने तो बर्नर ऑफ नहीं किया ना, हम तो उसे हीट दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उस जो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में जो कन्वर्ट हुआ है उसके टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा माना जाता है कि वो जो हीट जो हम उसे सप्लाई कर रहे हैं वो बीकर में ही हिडन हो जाता है और उसे कहते हैं लेटेंट हीट। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is called as latent heat of fusion. Okay, so the amount of heat energy जो 1 kg of solid, मतलब आप मान के चलो आइस, 1 kg ऑफ आइस को वाटर कन्वर्ट करने में यूज होती है द हीट एनर्जी, ओके, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
ओके, सो आपको अच्छे से समझ आया सॉलिड इनटू लिक्विड। बेसिकली इसमें आइस एंड वाटर का ही एग्जाम्पल लिया है कि क्योंकि आइस इज अ सॉलिड सब्सटेंस एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, दैट इज लिक्विड। ओके, नेक्स्ट लिक्विड इनटू गैस। अब देखो सॉलिड इनटू लिक्विड हमने कन्वर्ट किया, अब लिक्विड इनटू गैस मतलब वही वाटर कैसे वाटर वेपर में चेंज होता है वो हम पढ़ेंगे। कैसे? When we supply of heat energy to water, particles start moving even faster. At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other. So basically, जब हम वाटर में हीट सप्लाई करते हैं तो जो वाटर के पार्टिकल्स है वो और ज़्यादा फ्री होने लगते हैं, उनके बीच में स्पेसेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ने लगती है, और फिर एक ऐसा मोमेंट आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें उसके सारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच में वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, राइट? एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस। वाटर जो है वो वाटर वेपर में बदलने लगता है। The temperature at which liquid starts boiling at atmospheric pressure is called its boiling point. For water, this temperature is 373 Kelvin, that is 100 degrees Celsius. So basically, वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड जो है वो बॉयल करना स्टार्ट करता है, मतलब उबलना स्टार्ट करता है पानी, ठीक है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। और वाटर के लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर have more energy than water in the same temperature. This is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. जब सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट किया था तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हुआ था, और जब लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट किया तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, ठीक है? तो इसमें यही कहा गया है कि सेम टेम्परेचर पर ही पार्टिकल्स ऑफ वाटर में और पार्टिकल्स ऑफ गैस में बहुत ज़्यादा अंतर है। पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर जो है, मतलब जो गैस में जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा फ्री हैं एज कंपेयर टू जो वाटर में थे, ठीक है? Therefore, state of matter can be changed into another state by changing temperature. तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, उसका आंसर हमें मिल चुका है, दैट इज यस, स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। अब लिक्विड भी गैस में कन्वर्ट हो सकता है, अगर उसका टेम्परेचर कम कर दे तो वो बर्फ बन जाएगा, है ना? सो ये हो सकता है, मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है। नेक्स्ट ये देखो, मैंने कहा था ना सॉलिड टू लिक्विड में आप देखोगे उधर आइस है और इधर लिक्विड टू गैस में इधर वाटर है। सो ये डायग्राम, ये दोनों डायग्राम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट sublimation. Sublimation, a change of state directly from solid to gas without changing into liquid is called sublimation. So basically वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड सब्सटेंस वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड में चेंज हुए, उसे कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लाइमेशन। और उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ड्राई आइस। ड्राई आइस मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? ये ज्यादातर लैब्स में होते हैं। ओके, ये सॉलिड फॉर्म में ही खुद को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। ओके, नेक्स्ट डिस्पोजिशन। Direct change of gas to solid without changing into liquid is called disposition.
सो बेसिकली सब्लाइमेशन और डिस्पोजिशन एक दूसरे के अपोजिट। इसमें सॉलिड सब्लाइमेशन में सॉलिड टू गैस कन्वर्ट हो रहा है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, एंड डिस्पोजिशन में गैस टू सॉलिड चेंज हो रहा है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। और इसका एग्जांपल है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट आपने देखा होगा ठंडी जगहों पर पत्तों पर या लीव्स, हाँ पत्तों पर ही ज्यादातर, या तो और ज्यादा जो ठंडी जगह होती है जहाँ पे जो बर्फबारी होती है, वो क्या होता है, वो गैसियस फॉर्म में तो सॉलिड फॉर्म में खुद को कन्वर्ट करता है, वो बर्फ वाइट वाइट, राइट। सो दैट इज ओनली conversion of gas to solid without forming into liquid. Okay, next. Effects of change of pressure. Change of pressure मतलब जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उससे मैटर पे क्या क्या और इफेक्ट्स पड़ते हैं वो हम पढ़ेंगे। ओके, डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर is due to the difference in the distances between the constituent particles. So basically change in matter कैसे होता है, तो उसका कोर रीजन तो यही है ना कि जब पार्टिकल्स आपस में फ्री हो जाते हैं या पार्टिकल्स और ज्यादा मूव करने लगते हैं। जैसा हमने देखा था कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है कि वो अपना शेप चेंज नहीं करते। जैसे ही हम आइस को हमने हीट सप्लाई किया तो पार्टिकल्स के बीच में इनफ स्पेस आ गई, वो इतना ज्यादा फ्रीली मूव करने लगे कि वो खुद को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और फिर लिक्विड फॉर्म को हमने जब इनफ हीट एनर्जी दी तो फिर और ज्यादा पार्टिकल्स में इनफ स्पेस आ गया। तो बेसिकली ये तो डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स में जो डिफरेंस आता है उस वजह से ही स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है कहीं ना कहीं, राइट। By applying pressure, particles of matter can be brought together. ठीक है, applying pressure and reducing temperature can liquefy gases. Reducing temperature मतलब टेम्परेचर कम कर देना, can liquefy gases. Okay, next. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई आइस, इसका एग्जाम्पल हमने पहले भी लिया था। कौन से प्रोसेस में? सब्लाइमेशन, जिसमें सॉलिड गैस में डायरेक्टली चेंज हो जाता है। इट गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस फॉर्म ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। दिस इज व्हाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। ओके, ड्राई आइस वाई, क्योंकि इसमें वाटर के पार्टिकल्स है ही नहीं, और जहां पे वाटर नहीं होता वो क्या होता है, वो प्लेस क्या होती है, ड्राई होती है। इसीलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है। ये जैसे ही गैस का प्रेशर कम करते हैं, मतलब उसका टेम्परेचर कम करते हैं, तो गैस खुद को, ये ड्राई आइस मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड खुद को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने लगता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। ओके, नेक्स्ट। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance, whether it will be a solid, liquid or gas. तो बेसिकली एंड में कंक्लूजन यही है कि प्रेशर और टेम्परेचर से ही मैटर के स्टेट में चेंज आ सकता है। ठीक है, इधर हमने ड्राई आइस में जैसे देखा था कि टेम्परेचर कम करेंगे, मतलब हम इसमें प्रेशर देंगे, ठीक है, ज्यादा, तो ये खुद को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। सो दैट्स ऑल बच्चों, हमारा ये टॉपिक दैट इज कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट कंप्लीट होता है। ओके, सो अब हमारा इसका सबसे लास्ट टॉपिक रह गया है, दैट इज इवेपोरेशन, जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।